स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। देखिए पिछले क्लास में आप लोग को हम बता रहे थे रेशियो में क्लास 6 करवा चुके हैं, आज क्लास 7वां है, इसलिए ध्यान से देखिएगा। और आपको पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे, जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आप लोग का निश्चित राशि चल रहा है तो ध्यान रखिएगा, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करना है। निश्चित राशि जो चीज का भी रहे, अगर लड़का का रहेगा तो उसका तुलना लड़का के साथ करेंगे, अगर लड़की का रहेगा तो उसका तुलना लड़की के साथ करेंगे, अगर लड़का लड़की का अंतर रहेगा तुलना में तो उसका तुलना अनुपात के उसी पद से करना है। बाकी आपसे जो भी पूछेगा उसको क्या करना है, आपको गुणा कर देना है। ठीक है, तो इस पर आधारित आपका हम शायद क्वेश्चन नंबर 53 तक करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 54 से देखते हैं क्या बोलता है, और आपका क्वेश्चन जो है ऊपर में डिस्प्ले करेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो हम पढ़ाते हैं इसका पीडीएफ आपके पास हो, क्लास बाय क्लास करके हम इसका पीडीएफ दे देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां से देखिए टेलीग्राम का एक लिंक डाला होगा, वहीं पे क्लिक कीजिए और वहां पे एक टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन हो जाइए और वहां से आपको मिल जाएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 54 से स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 54। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है, बोल रहा है के को 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भाग का x बटा y है। तो बोल रहा है क्या, प्रथम 2 भागों का योग तीसरे भागों का, मतलब तीसरे भाग के साथ का लगा हुआ है, तो आपका तीसरा भाग कौन सा हो जाएगा बताइए, तो नीचे वाला ना, तो नीचे वाला हो गया y, और बाकी जो बच गया उस शेष वाले के लिए, मतलब जो बच गया ऊपर वाला उसका वैल्यू होगा। तो बचा है कौन सा, प्रथम 2 भागों का योग, मतलब पहला भाग प्लस दूसरा भाग का योग, तो ऊपर में है कौन सा x, तो हो जाएगा आपका x अनुपात y हो गया। अब बोल रहा है क्या, और हम तो जानते हैं कि यही तीनों भागों का योग दिया हुआ, वो कितना दिया हुआ आपका k दिया हुआ है, यही ना योग दिया हुआ। निश्चित राशि का आपका यही रहेगा ना, योग है तीनों का योग, तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। और यहां पे अगर योग निकालेंगे तो x प्लस कौन सा हो जाएगा, x प्लस y, और जो पूछेगा उसको गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है तो तीसरा भाग क्या होगा, तो तीसरा भाग पूछ रहा था कितना से गुना करेंगे, आपका y से करेंगे, तो आपका हो जाएगा ky बटा x प्लस y। अब चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन में, वही आपका आंसर हो जाएगा, ky बटा x प्लस y ऑप्शन बी में है। नोट कर लीजिए इसको, बस वही ध्यान रखिएगा, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर अब 55 देखिए, ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 55 क्या बोल रहा है, बोल रहा है 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का अनुपात 8:9 है। 3 गो संख्या है जिसमें से पहली और दूसरी का अनुपात दे रखा है, कितना है, 8:9 है। अब बोल रहा है दूसरी एवं तीसरी, मतलब दूसरी और तीसरी का अनुपात दे रखा है 3:4। तो अगर निकालना रहेगा पहली दूसरी और तीसरी का निकालना है तो मीडिएटर का काम निभाएगा दूसरी संख्या ना, तो दूसरी संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो बराबर करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम 9 3 का एलसीएम 3 9, और 9 होने के लिए 1 से गुना करे या ना करे ऊपर में बराबर है, और इसको 9 होने के लिए 3 से गुना, इधर भी 3 से, तो हम कुल मिला के बोल सकते हैं ना a का वैल्यू 8 हो जाएगा, और ये पहली संख्या का वैल्यू 8 हो जाएगा, दूसरी संख्या का 9 हो जाएगा, और तीसरी संख्या का 12 हो जाएगा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं रेशियो निकालने में, ये पहला क्लास में ही आपको हम बता दिए हैं। अब बोल रहा है क्या, ये उनमें पहली तथा तीसरी का गुणनफल 2400 है, पहली तथा तीसरी का गुणनफल 24 है, 100 है, तो ये आपका निश्चित राशि हो गया ना। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। तो यहां देख लीजिए पहली और किसके बारे में बोल रहा है, पहली तथा तीसरी, तो पहली यहां पे हो गया और तीसरी यहां पे हो गया, तो 12 8 कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे। तो उन तीनों संख्याओं का योग कितना है, इन तीनों संख्याओं का योग पूछा था, तो 12 8 20 और 9 29 से गुना कर देंगे तो आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, काटेंगे तो 24 चौक 96 4 ना, और 4 से काटेंगे तो ये वाला कितना हो जाएगा, इसको 25। अब इधर अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 गुना 29 अगर गुना करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 725 हो जाएगा, 725 को गुना कर लीजिएगा। लेकिन देख लीजिए 725 जो है ना, 725 जो आया है ये बिल्कुल क्या है, गलत है। ये क्या चीज है, बिल्कुल गलत है। समझेंगे कि कैसे गलत हुआ है, यहाँ पे कैसे, और ये सिर्फ आपको गुना वाला में देखना पड़ेगा, मतलब जब भी कभी गुना वाला रहेगा क्वेश्चन उस टाइप में आपको यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा।
अब ध्यान से देखिएगा, गुना वाला जब भी रहेगा मतलब गुना वाला रहेगा, और इस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख जाइएगा तो आपका 2D में 3D में कोई दिक्कत वगैरह होने वाला नहीं है। मतलब मेंसुरेशन जब पढ़िएगा, मेंसुरेशन हो गया, क्षेत्रमिति वगैरह, उस टाइप में उधर कोई दिक्कत नहीं होगा, बस थोड़ा सा यहां ध्यान देना है। देख लीजिएगा, इसमें सिर्फ जो है ना गुना पर ध्यान देना पड़ेगा। तो गुना देखिए, जैसे कि आपसे पूछ रहा है 29, मतलब क्या तीनों का योग पूछ रहा है ना। अब यहां पे ऐसे करते हैं, हम निश्चित कर लेते हैं इसको। अगर निश्चित करेंगे तो इसका यूनिट मान लेते हैं कुछ x, इसका भी x और इसका भी क्या है x। हम मानेंगे नहीं, अगर पहला बार आपको हम कर रहे हैं, इसी वजह से यहाँ पे x x लिख के हम दे रहे हैं, ठीक है ना। नहीं तो हम देते भी नहीं, डायरेक्ट क्या है हम डायरेक्ट कर देते हैं वहां पे। अब लेकिन समझिएगा क्या है कि देखिए तीनों का योगफल पूछ रहा है, तो 12, 8, 20 और 9, 29 से गुना किए तो कोई दिक्कत ना है। अगर इधर यूनिट होगा x है, इधर भी x है, इधर भी x है, अगर जुटा भी होगा तो 29x हो गया होगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब यहां पे लेकिन हम जो तुलना किए हैं, ये 2400 क्या चीज है, इन दोनों का गुणनफल है ना। तो सिर्फ आपको जो गुणनफल रहेगा ना, सिर्फ आपका जो गुणनफल रहेगा ना, उसी में आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, यूनिट वाला, कि कितना गुना करके लाया। 2 संख्या का है गुना तो स्क्वायर हो जाएगा, 3 संख्या है तो क्यू हो जाएगा। इस टाइप का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहां देखिए क्या बोल रहा था, 2400 जो है पहली और दूसरी का क्या चीज है, पहली और तीसरी का गुणनफल है, ये 2400 है। तब पहली और तीसरी का गुणनफल अगर करेंगे तो 12 8 कितना हो जाएगा बताइए, तो 96, और x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो इधर जब तुलना किए तो मेरा 96x स्क्वायर हो गया ना। इतना टोटल जितना भी है ये वाला तब x स्क्वायर के फॉर्म में है, चूंकि ये भी दोनों संख्या गुना करके लाया है, और इसका तुलना हम किए 2 संख्या गुना करके, तो इसका भी तो यूनिट x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जो पूछेगा उसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। मतलब जो पूछ रहा है उसका यूनिट आपका क्या चीज है, x के फॉर्म में है, और इधर जो है, इधर हम जो तुलना किए हैं x स्क्वायर के फॉर्म में है। तो जिधर भी जो पूछ रहा है उसमें हम कोई चेंजिंग ना करेंगे। जैसे कि अगर हमको बोलेगा कोई यहां से जाने के लिए कि पटना जाइए, तो हम पटना ही जाएंगे, ना कि कहीं और चल जाएंगे, हम कलकत्ता चल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमको बोला पटना जाने के लिए तो पटना ही जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर पटना जाएंगे तो जाने में क्या रूट हम चेंज कर सकते हैं। हो सकता है हम लखीसराय देके चले जाए, या हो सकता है हम बिहार शरीफ देके चले जाए, तो हम रूट में चेंजिंग कर सकते हैं ना। मतलब क्या, x के फॉर्म में हमको लाना है तो लाना है तो लाना है। और आप ही लोग बता दीजिए, एक्स स्क्वायर का कहीं दिया रहेगा, एक्स स्क्वायर है, इसको x के फॉर्म में लाएंगे तो रूट ना चढ़ा देंगे, रूट से करेंगे तो ना कट जाएगा। तो वही बात यहां पे भी हो गया। आपको यहां कुछ करना नहीं है। देखेंगे ये क्या चीज x के फॉर्म में ना, ये क्या चीज आया x स्क्वायर, तो x स्क्वायर को x के फॉर्म में लाना है, तो यहां पे रूट चढ़ा देंगे, यही ना। बाकी सब कुछ काटे उठे थे सही। यहाँ पे कितना हो गया, 25 नहीं बल्कि यहाँ पे अब कितना हो गया ये, अब इसको बोलेंगे 5 बोलेंगे, क्योंकि 25 का निकलेगा 5। अब 5 गुना हमको कितना करना है 29, तो 9 5 45 का कितना हो जाएगा 5। अब 5 दूना 10, 10 4 कितना हो गया 14, मतलब 145 आंसर हो गया। और ये वाला सिर्फ आपको ध्यान देना है, यूनिट वाला पे ध्यान देना है। मतलब जिसमें गुना वाला आ जाए, क्वेश्चन गुना में आ जाए, 2 संख्या का गुणनफल है इतना, 2 संख्या का ये गुणनफल इस वर्ग है, वर्गों का योग है, तो वर्गों का योग भी रहेगा तो उसमें भी 2 बार गुना करके लाया होगा। अगर यूनिट एक का x होगा तो x स्क्वायर हो गया होगा। अब जो पूछेगा उसके अनुसार से आपको डिपेंड करना पड़ेगा। सपोज कीजिए अगर ये वाला x स्क्वायर के फॉर्म में रहता और इधर भी x स्क्वायर के फॉर्म में, तो दोनों एक ही जाती है ना, एक जाती है तो नो टेंशन, आराम से बनाइए जैसे बनाते थे पहले वैसे। लेकिन हाँ, अगर इधर जो भी रहेगा, इधर था क्या x के फॉर्म में था, इधर x स्क्वायर के फॉर्म में, तो मतलब गुना के दोनों साइड जो है ना आपका सेम रखना पड़ेगा यूनिट इसका। अगर इधर x स्क्वायर है तो इधर भी रखना पड़ेगा, अगर इधर x है तो इधर भी रखना पड़ेगा। लेकिन इधर x नहीं था, x स्क्वायर था, इसलिए x स्क्वायर पे अगर हम अपने मन से रूट चढ़ा देंगे तो स्क्वायर से ना कैंसिल हो जाएगा रूट, इसीलिए हम यहाँ पे रूट चढ़ा दिए थे। तो काट छाट के इधर 25 आया था, 25 को रूट से निकाले तो कितना 5 हो गया, तो 5 से 5 गुना इधर 29 कर दिए, कितना हो गया 145। ध्यान से नोट कीजिए, अगला क्वेश्चन इसी टाइप से हम करवाते हैं, नोट कीजिए। चलिए, जो गुणनफल वाला बता रहे थे ये 2-3 क्वेश्चन के बाद है, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन प्रिंट टाइप करने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया, तो टेंशन ना लेना। 2 क्वेश्चन पहले इधर उधर पढ़ लेते हैं, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन से वही गुणनफल वाला करेंगे। इसलिए 56 नंबर क्या बोल रहा है, 56 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। बोल रहा है 3 संख्या 1:2:3 के अनुपात में, 3 को संख्या 1, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है,
और इसमें जो अनुपात दे रखा है वो कितना है, 1:2:3 के अनुपात में है। और बोल रहा है उनका HCF 12 है और उनका HCF 12 है, तो आपसे पूछ रहा है क्या, तो वही संख्याएं क्या है, मतलब पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या पूछ रहा है, मतलब तीनों संख्या पूछ रहा है। तो ऐसा कर देना, HCF का तुलना HCF से करेंगे, यही ना। और ध्यान रखिएगा आज के बाद से कहीं भी अगर कोई भी रेशियो दिया रहेगा और अगर कोई भी, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी अगर रेशियो दिया रहेगा तो उसका जो है HCF हमेशा मतलब रेशियो का जो HCF होगा ना हमेशा 1 होगा, ध्यान रखिएगा। तो HCF, इन तीनों का HCF दिया हुआ 12 और यहां पे रेशियो में निकाले थे कितना, 1, जो पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो पहली संख्या पूछेगा तो 1 से गुना, तो 12 1 12 हो गया। अगर दूसरी संख्या पूछता तो 2 से गुना, तो 12 दूना कितना 24 हो गया। अगर तीसरी संख्या पूछेगा तो 3 से गुना, 12 तिया कितना हो गया आपका 36 हो गया। तो आपका आंसर हो गया 12 24 36, नोट कर लीजिए। और वही ध्यान रखिएगा, रेशियो कहीं भी अगर रेशियो दिया रहेगा उसका HCF हमेशा 1 ही होता है, क्योंकि वो रेशियो मतलब ही होता है सबसे छोटा रूप, उसके बाद तो कटेगा ही नहीं। तो वैसी संख्या जब कटेगा ही नहीं तो उसका HCF कितना हमेशा होगा, 1 होगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। HCF आपको हम बताएंगे जब इसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो फुल्ली बताएंगे, ठीक है। लेकिन जहां जैसे जैसे काम पड़ रहा है उस टाइप से आपको हम तैयार कर रहे हैं। जब इसका HCF LCM का जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो A to Z क्वेश्चन करवाएंगे, मतलब जब से मतलब 2000 से 2020 तक का जितना भी एग्जाम लिया होगा, सारा का जितना भी आया होगा टोटल क्वेश्चन हम करवाएंगे LCM और HCF का, इसलिए ध्यान से टेंशन लेना नहीं है। 57 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 3 संख्याओं का योग 68 है, मतलब 3 को संख्या उसका योग कितना 68 है। तो आपका निश्चित राशि तो निकल गया, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे। 68 दिया हुआ 3 संख्या का योग है तो तुलना भी करेंगे 3 संख्या के योग से। अब बोल रहा है पहली संख्या तथा का दूसरी से अनुपात 2:3 है। पहली संख्या का दूसरी संख्या से जो अनुपात है ना वो कितना है, 2:3 है। और दूसरी का तीसरी से, और दूसरी का जो है तीसरी से अनुपात कितना है, 5:3 है। अब यहाँ पे 1 2 3, इसमें अगर 2 घर है तो 2 घर में मीडिएटर कौन निभा रहा है, दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या दोनों जगह आपस में क्या होना चाहिए, बराबर। तो बराबर नहीं तो बराबर, ये पहला क्लास में ही करवा दिए हैं, जिनका छूटा हुआ है जाके देख लीजिए पहला क्लास में। बराबर है, बराबर करने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 3 और 5 का एलसीएम 15 होने के लिए 5 से गुना, इधर भी 5 से करेंगे। इसको 15 होने के लिए 3 से गुना, इधर भी 3 से करेंगे। अब पहली संख्या 5 दूना 10 हो गया, दूसरी संख्या 5 तिया 15 हो गया, तीसरी संख्या 3 तिया ही 9 हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। और यही सब संख्या का योगफल कितना है, 68 है। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से कर देते हैं। तो 15 और 10 कितना 25, अब 25 और 9 कितना हो जाएगा आपका 34। तो निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से हो गया। अब जो भी पूछेगा उसको हम गुना करेंगे। तो बोल रहा है तो पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या पूछ रहा है, तो पहली संख्या तो यही है ना 10, तो 10 से गुना कर देंगे। 34 से काट दिए, 34 दूना 68 हो जाएगा 2, और 2 गुना 10 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 20 आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, बस वही ध्यान रखना, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना कर देंगे। इस प्रश्न में 68 दिया होता, तीनों का योगफल दिया था, तो योगफल का तुलना योगफल से, आज पूछ रहा था पहली संख्या तो 10 से, अगर दूसरी पूछता तो 15 से, तीसरी पूछता तो 9 से, और दूसरी और तीसरी का अंतर पूछता तो 15 और 9 का अंतर कितना का है 6 का, तो 6 से गुना करते। अगर पहली और दूसरी का अंतर पूछता तो 5 से, अगर पहली और तीसरी का अंतर पूछता था कितना से करेंगे 10 और 9 में अंतर कितने का है 1 का अंतर है। सपोज कीजिए इस प्रश्न में जो है ना आपसे पूछ लेता कि पहली और दूसरी का गुणनफल क्या है, पहली और दूसरी का गुणनफल क्या है, तो तुलना पहले ध्यान से देखिएगा, पहली और दूसरी का गुणनफल आपसे पूछ लेता तो यहां पे गुना करते क्या चीज से बताइए। तो अब वही जब गुना वाला पूछ लिया तो यूनिट पे ध्यान दीजिएगा, वहां तक तो आपका आंसर कंप्लीट था। अब ध्यान दीजिएगा गुणनफल वाला आपसे पूछेगा तब क्या करना है। तब पहली और दूसरी का गुणनफल पूछता तो 15 गुना 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150। तो इस गुना कर को लाए, दो संख्या को गुना किए थे ना, तो अगर इसका यूनिट x होगा तो इसका भी यूनिट, इसका अगर यूनिट x होगा तो इसका भी यूनिट x है। अभी दोनों को गुना करके लाए तो इसका यूनिट टोटल क्या हो गया x स्क्वायर हो गया। ये अपने मन में रखना है, ये ना कि वहां लिखेंगे, अपने मन में रखना है, ठीक है ना। x स्क्वायर के फॉर्म में हो गया। अब देखिए अब करना कुछ नहीं है, अब इधर x स्क्वायर जो पूछ रहा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन ई वाला तो योगफल है। अगर x x x लाए तो जितना भी होगा इतना जोड़ेंगे तो 34 से x ना होगा, 34 x है तो इसका यूनिट x है, इधर x स्क्वायर है। तो जो पूछेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई चेंजिंग
करना ही नहीं है। अब x को x स्क्वायर में करना है तो कर लीजिए ना x स्क्वायर, हो गया। अब इसको काटना है 34 से काटेंगे, 34 मतलब 2 और 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 गुना 150 करेंगे तब 15 चौका 60 हो जाएगा, 60 पर 1 0 मतलब 600 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर सपोज कि 3 को संख्या गुना करके लाता तो इसका हम क्यों करते। दोनों का यूनिट जो है गुना जो करते हैं, गुना के दाया साइड है गुना के बाया साइड का यूनिट समान रखना है। वो कैसे रखना है वो आप भी जानते हैं, अभी तुरंत बताएं आपको। अगर इधर एक्स स्क्वायर रहेगा तो इसको भी एक्स स्क्वायर में करना है, अगर इधर नहीं रहता सिंगल है तो डबल कर देना है। सपोज कीजिए इधर क्या है, अगर मान लिया सिंगल पूछता इधर डबल रहता तो डबल को करने के लिए रूट डाल देंगे इधर, जैसे करना है वैसे, गुणनफल में कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। नोट कीजिए, करवाई दिए, आगे देखते हैं। बस गुना वाला में क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, गुना में क्या वो संख्या गुना करके लाया है और जो पूछेगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं, और जो उसके बाद जो तुलना करने वाला है उसी को चेंज करेंगे, बाकी कोई चेंज। क्योंकि जो हमको पटना बोलेगा तो पटना ही जाना, ना कि कलकत्ता चल जाएंगे, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन बनेगा गुणनफल वाला में भी और यूनिट उसी में ध्यान देंगे, गुणनफल वाला में ही ध्यान देना पड़ेगा, बाकी कोई वाला में कोई टेंशन है ही नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा ध्यान से। 58 नंबर क्या बोल रहा है, बोला 3 संख्या को सॉरी अच्छा क्वेश्चन 58 भी सेम ही है। 3 संख्या का योग 68 है, वो 3 संख्या जिसका योग कितना है 68 है, और बोला था पहली संख्या दूसरी का अनुपात 2:3 है, पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है, और दूसरी का तीसरी से अनुपात, दूसरी का तीसरी से जो अनुपात बोल रहा है ये 5 अनुपात कितना है 3 है। तो दूसरी संख्या क्या पूछ रहा है, यही ना। तो ये घर दोनों सेम है, सेम क्वेश्चन है। तो 5 दिया 15, 5 से गुना कर देंगे, इधर 3 से इधर भी 3 से, रेशियो लिखेंगे 5 दूना 10, 5 दिया कितना 15, 3 तिया ही 9 हो गया। दोनों क्वेश्चन सेम ही था, मिस्टेक हो गया हुआ टाइप करने में। तो निश्चित राशि 68 है, मतलब तीनों का योग है, योग का तुलना योग से करेंगे। इधर कितना था 34 आया था, अब पूछ रहा था, अब पहला क्वेश्चन में पहली संख्या, इसमें दूसरी संख्या पूछ लिया तो 15 से गुना कर देंगे, 15 से 34 दूना इधर 15 दूना कितना हो गया आपका 30, आंसर नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए कौन सा क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। यूनिट वाला ध्यान देंगे, गुणनफल वाला रहेगा तभी यूनिट चेक करेंगे कि यूनिट रखना है कि नहीं रखना है, बाकी कुछ नहीं रखना है। 59 नंबर क्वेश्चन देखिए, 59 नंबर क्या बोल रहा है ध्यान से। बोला है 2 धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 1575 है, मतलब 2 संख्या का गुणनफल दिया हुआ 1575 है। निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से करेंगे और जिसको भी निकाला रहेगा उसको हम क्या करेंगे गुना कर देंगे। अब यहां ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, तथा उनका अनुपात, मतलब जो पहला संख्या और दूसरा संख्या दो धनात्मक संख्या दिया था उसका अनुपात दे रखा है 9:7। अब देखिए ध्यान से, ये 1575 जो दिया क्या इन दोनों का गुणनफल है ना, तो गुणनफल का तुलना गुणनफल से करेंगे तो 9 7 63 से करेंगे। अब जो निकाला रहेगा उसको हम गुना करेंगे, तो इसमें छोटी पूर्णांक क्या है, छोटी पूछा था 7 से गुना करेंगे। अब देख लीजिए, अगर यूनिट चेक करेंगे तो इसका अगर यूनिट x होगा तो इसका भी x होगा। अब ये दोनों गुना करके लाए तो ये वाला इधर वाला का टोटल जो है ना x स्क्वायर यूनिट हो गया, और ये जो है सिंगल पूछ रहा है x है, तो इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करते हैं ना, x जो यूनिट रहेगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं। अब x स्क्वायर वाला को अगर x में लाना है तो रूट ना चढ़ा देंगे, तो वही तक काम करेंगे। लीजिए रूट चढ़ा दिए, यही करना, समझे। अब करना क्या है देखिए, अब 63 को काटिए ना, 63 से काटिएगा तो बताइए कितना बार में कटेगा 25, हाँ ये कटेगा 25 बार में। तब 25 को रूट से निकालिएगा तो 5, 5 गुना 7 कीजिएगा, 7 5 कितना हो गया आपका 35, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए, बस वही ध्यान रखना है कि इधर यूनिट क्या है, सिंगल था ना, इधर सिंगल था, इधर एक्स स्क्वायर में है, तो इधर वाला सिंगल, इसको भी सिंगल में बदलना पड़ेगा, जो इधर जैसा रहेगा उसी में आपको बदलना पड़ेगा। तो इधर एक्स में था, इधर एक्स स्क्वायर में है, तो एक्स स्क्वायर को एक्स में बदलने के लिए रूट चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा दिए, 63 से काटे 25 बार में कटा, 25 को रूट से निकाले तो 5, अब 5 गुना 7 कर दिया तो आपका 35, आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। बस वही यूनिट वाला भी ध्यान रखना, गुणनफल वाला है तो इस पे यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा आपको। क्या बोल रहा है, 3 2 5 के अनुपात में 3 संख्या, पहली संख्या दूसरी संख्या और तीसरी संख्या है, इसका जो अनुपात दिया हुआ है 3:2:5 के अनुपात में दिया हुआ है, और बोला तीनों संख्या ऐसी है उनके वर्गों का योग 1862 है, तो वर्गों का योग 1862
62 है, तो वर्गों का योग का तुलना वर्गों के योग से, जो पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा है तो बीच वाली संख्या क्या है, तो बीच वाली संख्या यही ना 2 के बारे में पूछ रहा है, तो 2 से गुना करेंगे। लेकिन इधर क्या है, तुलना करने के लिए क्या बोल रहा है, वर्गों का योग है ना यहाँ पे दिया, तो वर्गों का योग का तुलना वर्गों के योग से करेंगे। अब इधर वर्ग करेंगे मतलब 3 गुना 3 करेंगे, मतलब अगर इसका यूनिट अगर x होगा, इसका भी यूनिट x होगा, अगर गुना करेंगे तो x स्क्वायर होगा, मतलब कितना 9x स्क्वायर होगा। इधर करेंगे 2 दूना 4x स्क्वायर, इसका करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना 25x स्क्वायर हो जाएगा। तो जो योगफल का तुलना योगफल से करेंगे, वर्गों का योगफल का तुलना वर्गों के योगफल से करेंगे, तब 25 25 4 29 29 और 9 कितना हो जाएगा आपका 29 और 9 कितना 38 ना 38। अब देख लीजिए इधर, लेकिन यूनिट क्या है, इसका सिंगल वाला पूछा था, मतलब इसका यूनिट x था, तो इसका x है और इसका क्या चीज है 38, इसका सब जोड़ के किए ना, तो x स्क्वायर जुड़ेगा, तो इधर भी तो x स्क्वायर में रह गया। लेकिन आना है हमको कितना में x में लाना है इसको कितना में x में लाना है, तो x स्क्वायर को x में लाने के लिए रूट चढ़ाएंगे, तो कुछ ना रूट चढ़ा दीजिए। अब इसको 38 से काटेंगे तो 38 से ही काट दीजिए, तो ये 49 बार में कट जाएगा, तो 49 को रूट से निकालिएगा 7 7 दूना कितना हो जाएगा आपका 14। आंसर नोट कर लीजिए। बस आपको गुणनफल वाला रहेगा तो यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो उसके अलावा अगर कुछ भी रहेगा तो कोई यूनिट ध्यान देना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है आपसे क्या, तीन संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है। 3 संख्या है 1 2 और 3, और इन तीनों का जो अनुपात दिया हुआ है 1:2:3 के अनुपात में दिया हुआ है, और उनके घनों का योग 2304 है। उनके घनों का योग 2304 है। घन मतलब क्या है, सबसे पहले इसका घन करेंगे और उसका योग का तुलना इसके योग से करेंगे, और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर इसका हम घन करेंगे तो 1 का घन, अगर इसका यूनिट अगर x, इसका भी x और इसका भी x, तो इधर करेंगे तो जो भी होगा x क्यू ना होगा, x क्यू होगा, इसका भी x क्यू, इसका भी x क्यू है, अगर जुटेगा तो x क्यू होगा। इधर ये वाला आपका क्या चीज है बताइए, तो x क्यू में हो गया। और जो पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है क्या, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे छोटी संख्या 1 है तो 1, और इसका लेकिन यूनिट क्या चीज है x है, तो इसको भी तो x में लाना है, इसको भी x में लाना है ना। तब चेक कर लेते हैं, सबसे पहले जो बोला निश्चित राशि का तुलना अनुपात का उसी पद से, और उसके बाद जो बोलेगा वो हम कर लेंगे। तो इसका अगर 1 का घन निकालेंगे तो 1, 2 का घन निकालेंगे तो 8, 3 का घन निकालेंगे तो कितना 27, तो 27 से 28 28 और 8 कितना हो गया 36, तो 2304 का तुलना कितना से 36 से। अब देखिए गुना वाला है, अब यूनिट पे ध्यान देना पड़ेगा। इसका जो पूछ रहा है उसका यूनिट x है और इसका x क्यू है। x क्यू को अगर x के फॉर्म में लाना, चूंकि इसमें तो कोई चेंजिंग करेंगे इधर, तो इसको एक घन चढ़ा दे, क्यू रूट चढ़ा दे, तो क्यू। इधर से 36 से काटिएगा तो ये कट जाएगा कितना 64 बार में, 64 को निकालिएगा तो कितना निकल जाएगा 4, और 4 गुना 1 कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो गया आपका 4। नोट कर लीजिए ध्यान से। यहां तक आपका 61 तक में आपका टाइप 4 कंप्लीट हो गया। अब आगे देखेंगे टाइप 5। टाइप 5 में पढ़ेंगे किस टाइप से, आपका क्वेश्चन देखिए वहां डिस्प्ले कर रहा है, और ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है टाइप 5 में क्वेश्चन नंबर 62 से ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। एक दुकान में कलम की संख्या पेंसिल की संख्या का, तो कलम की संख्या जो बोल रहा है पेंसिल की संख्या का, तब पेंसिल में न का लगा हुआ है, पेंसिल में का लगा हुआ है, तब पेंसिल में का है तो का वैल्यू नीचे वाला हो गया मतलब 3, आएगो क्या है कलम है, तो कलम हो गया आपका कितना 2। अब फिर आगे तथा पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का, तथा पेंसिल की संख्या कॉपी की संख्या का, एक और आ गया क्या आ गया कॉपी आ गया। तो अब की बार का किस में लगा हुआ, कॉपी की संख्या के साथ का लगा हुआ है, तो कॉपी की संख्या नीचे वाला मतलब कितना हो गया 5, और उसके बाद कौन सा है पेंसिल, तो पेंसिल कितना हो जाएगा 4। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। ये घर अलग और ये घर अलग है, ये दोनों घर को अगर हम मिलाएंगे तो आपका मीडिएटर बनेगा पेंसिल। पेंसिल दोनों जगह क्या होना चाहिए बराबर, बराबर नहीं है तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे और बराबर करेंगे। तो एलसीएम लेंगे 4 और 3 का एलसीएम 12, 12 होने के लिए 4 से गुना, तो इसमें भी 4 से कर देंगे, इसको 12 होने के लिए 3 से गुना, तो इधर भी हम 3 से करेंगे। अगर पेंसिल निकालेंगे 4 तिया 12 हो गया, कलम निकालेंगे 4 दूना 8 हो गया, कॉपी निकालेंगे तो 5 तिया 15 हो गया। अब रेशियो में तो आ गया। अब जो भी करना निश्चित राशि का
तुलना अनुपात के उसी पद से और जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे। अब बोल रहा है यदि दुकान में कुल 120 कलम हो, यदि दुकान में कुल 120 कलम हो, प्रश्न में दिया हुआ निश्चित राशि 120 है, वो भी कलम का, तो कलम का तुलना कलम से करेंगे, यहाँ पे कितना है 8 है, जो भी पूछेगा उसको हम गुना करेंगे। तो बोल रहा है तो बताएं कि कॉपी की संख्या पेंसिल की संख्या से कितना अधिक है। तो बोल रहा है कॉपी की संख्या ये जो 15 है ना, पेंसिल की संख्या से कितना अधिक है, पेंसिल की संख्या से कितना अधिक है। तो बताइए तो रेशियो में कितना अधिक है, 12 है ये 3 है, 12 है ये 15 है, मतलब 3 अधिक है। तो वही आपसे पूछ रहा था 3 से गुना, 8 से काट लीजिए ना, 15 ठी 20 से 15 तिया 45 आपका आंसर हो गया 45। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से। चलिए टाइप 5 में 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 63 क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या तीन संख्या का योग 116, मतलब तीन को संख्या जिसका योग 116 है, निश्चित राशि तो मिल गया। निश्चित राशि 116 है जो कि तीनों संख्या का योग है। तो तीनों संख्या का योग का तुलना तीनों संख्या को योग से, जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे, यही तो करना है। अब ध्यान दीजिए तीनों संख्या के बारे में क्या बोल रहा है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 9:16 है, यदि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात दे रखा है 9:16 है, और क्या बोल रहा है और पहली और तीसरी का 1:4 है, और पहली का और चौथी तीसरी का 1:4 है। पहली यहां लिखे हैं तो 1 और उसका कितना है 4 है, तो 4। ये दोनों घर अलग है ना, ये दोनों घर अलग है, क्योंकि एक बार बोला था पहली दूसरी और तीसरी के साथ, और एक बार बोला है पहली और तीसरी के साथ, दोनों घर अलग अलग है। तो इसमें मीडिएटर का भूमिका कौन निभाएगा, तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या दोनों जगह बराबर होना चाहिए, बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम लेंगे। 16 4 का एलसीएम कितना 16, 16 आने के लिए 1 से गुना करे या ना करे बात बराबर है। इसको 16 आने के लिए 4 से गुना, तो इधर भी 4 से। अगर पहली का निकालना पड़ेगा तो आपका 4 हो गया, दूसरी का निकालेंगे तो 9, तीसरी का निकालेंगे कितना 16। अब जो पूछेगा उसका तुलना उसके साथ करेंगे, चूंकि निश्चित राशि दिया है, निश्चित राशि का तुलना अनुपात के उसी पद से जिसको भी निकाला रहेगा उसको हम गुना करेंगे। तो आपसे पूछ रहा है क्या, तो दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या पूछ रहा है, लेकिन निश्चित राशि में तीनों संख्या का योग है, तो तीनों संख्या का योग का तुलना तीनों संख्याओं के योग से। तो 16 4 20, 20 और 9 कितना हो जाएगा आपका बताइए, तो 29 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा था दूसरी संख्या कितना है, तो दूसरी संख्या 9 है, तो 9 से गुना करेंगे। अब इसको काट लीजिए, 9 से काटेंगे तो 9 चौक 36, 4 बार में कट जाएगा, सॉरी 4 दूना 8, 9 10 11, हाँ कट जाएगा। 29 चौक 116। अब इधर गुना करेंगे, 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36, आंसर। नोट कर लीजिए ध्यान से। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 टाइप 5 चल रहा है, टाइप 5 का क्वेश्चन नंबर 64 ध्यान दीजिएगा। बोल रहा है ABC तथा D के बीच 3690 रुपए की इस तरह बांटा गया है, मतलब टोटल जो है चारों के बीच 3690 रुपए बांटा गया है। तो चारों का योगफल का तुलना चारों के योगफल से, जिसको भी निकालना रहेगा उसको हम गुना करेंगे। लेकिन बोल रहा है यहाँ पे क्या A/C, बोल रहा है A/C बराबर B/D बराबर C/B बराबर 4/5 है। तो आपसे B को कितना राशि प्राप्त हुआ यही ना पूछ रहा है। अच्छा बोल सकते हैं ना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर भी इतना, इतना बराबर भी इतना, इतना बराबर भी इतना, क्योंकि आपस में सब बराबर बराबर है। तो ऐसा करते हैं हम यहां से निकाल लेते हैं, हम AC का निकालेंगे। अगर A अनुपात C निकालना रहेगा तो बराबर हम बोल सकते हैं ना 4:5। अब देख लीजिए, आपको याद करवाइए, पहला क्लास में आपको बताए थे जहां से शुरू वहीं से खत्म वाला, जहां से शुरू वहीं से खत्म वाला, वैसा कंडीशन में पहला निकालने के लिए पहला गुना, लास्ट वाला निकालने के लिए लास्ट गुना करते हैं। इसलिए बार बार बोलते हैं, अगर जो वीडियो नहीं देखे हैं शुरू से, फटाक से जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, 1 नंबर वीडियो से उठाइए, टोटल वीडियो देख लीजिए। 100% है कि आपको समझ में आएगा, तो समझ में आएगा। चलिए अब हमको C से काम है, तो यहां से उठा लेते हैं C और B का, यहां से उठा लेते हैं C अनुपात B से E वाला निकाल लेते हैं, तो इधर भी कितना हो जाएगा 4:5। और हमको B से उठाना है तो B अनुपात अपने D E वाला कर लेते हैं, B अनुपात D इधर, तो इधर भी 4:5। अगर इससे हमको ABCD का निकालना है, इससे हमको ABCD का A B C और D का निकालना है, तो जहां से खत्म वहीं शुरू, जहां से खत्म वहीं शुरू। इस कंडीशन में अगर पहला निकालना है तो पहला गुना 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौका कितना हो गया आपका 64। अगर B निकालना है तो देखिएगा, B निकाला आप C, देखिए अब यहाँ पे 64 कौन सा हो गया, A आपका 64 हो गया। 64 पुराने के लिए कितना से गुना, 16 चौका 64 से, इधर भी 16 से करेंगे तो 16 5 कितना हो गया 80। 80 कौन हो जाएगा आपका C, तो यहाँ पे C है तो यहाँ तो 80 होना चाहिए आपका।
80 होना चाहिए। अब देखिए सी यहाँ भी है तो सी यहाँ भी तो 80 होना चाहिए। 80 होने के लिए कितना से गुना 20 से, 20 चौका 80 थे, 20 से इधर भी करेंगे तो 20 पचे 100। बी का वैल्यू कितना हो गया आपका 100। अब देखिए बी यहाँ भी है तो यहाँ भी तो 100 होना, 100 होने के लिए कितना 25 से गुना, तो इधर भी 25 से करेंगे तो 25 पचे 125 125। तो आपका ए बी सी डी का आपका रेशियो निकल गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोला था यही चारों का योगफल कितना 3690 है, और यहां योगफल निकालिएगा तो इसको करिए 100 200, इधर भी कीजिएगा तो 369 हो जाएगा। योगफल का तुलना योगफल से अब जो भी पूछेगा उसको हम गुना कर देंगे। तो आपसे पूछ रहा था क्या, तो बी को कितनी राशि प्राप्त हुआ, बी को कितना 100, तो यहां 100 से गुना कर देंगे, ये इससे कट जाएगा तो 100 पर 1 2 3 0 आंसर हो गया, मतलब 1000। नोट कीजिए। तो चलिए आज यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में करवाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।